वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुक करेंगे सूबा पंजाब का। अफसोसनाक खबर है उकाड़ा से। उकाड़ा का रहायशी 14 साल लड़का लाहौर में माली के तशद्दुद से जाम बहक हो गया। घरेलू मुलाजिम सनी 6000 के एवज साजिद नामी शख्स के यहाँ मुलाजमत करता था। पुलिस ने 6 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार जबकि मियां बीवी समेत 4 मुलजिम फरार हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के 25 निशानात हैं। बच्चे के बाजू पर रस्सी के भी निशानात मौजूद हैं। नेलगो पड़े हुए हैं और 14 साल घरेलू मुलाजिम उकाड़ा के नवाही गांव का रिहायशी था। वालिद के मुताबिक बेटे के साथ मुबैना बदफेली और तशद्दुद किया गया। लाश पोस्टमार्टम के बाद नवाही गांव मुंतकिल कर दी गई है। हेडमेराला में उधार वापस मांगने पर फायरिंग। गाहक ने दुकानदार को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। थाना कोटली लोहारा के इलाके में मोबाइल शॉप से 2 मुलजिमान ने मोबाइल उधार खरीदा था। रकम के तकाजे पर मुलजिमान ने दुकानदार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस थाना कोटली लोहारा ने मुलजिम हैदर और चांद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोट अदू में नूर शाह तलाई के करीब व्यापारियों से डकैती के दौरान मुजाहमत। फायर लगने से आदिल नामी जवान जाम बहक हो गया। नूर शाह तलाई के करीब 17 साल जवान डाकू की फायरिंग से कत्ल हो गया। कत्ल होने वाले जवान की शिनाख्त आदिल के नाम से हुई, जो मुल्तान मवेशी व्यापारियों के हमरा जा रहा था। रास्ते में डकैती के वारदात के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग से आदिल मौके पर जाम बहक हो गया जबकि 2 व्यापारियों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब गुजरावाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA गुजरावाला जोन ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल मजीद, मोहम्मद निकाश, अहमद शम्मा, मोहम्मद शबीर और हाफिज शाहिद इकबाल शामिल हैं। ये मुलजिमान गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए। मुलजिमान सादा लो शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने में मुलविस थे। अब्दुल मजीद हालिया यूनान कश्ती हादसे में मुलविस था और इसके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज थे। इसने मुतासरा शहरी फहद खालिद से 42 लाख रुपए वसूल किए थे। दीगर मुलजिमान भी शहरियों से भारी रकम वसूल करके बैरून मुल्क भेजने के झांसे में थे। FIA ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डायरेक्टर गुजरावाला जोन अब्दुल कादिर कमर ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मुलजिमान को सख्त सजाएं दिलवाने के लिए ठोस शवाहिद की रोशनी में इकदाम किए जाएंगे। कला दीदार सिंह में मामूली तलकलामी पर मुसल्लह अफराद ने 2 भाइयों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दोनों भाई घर पर मौजूद थे कि मुलजिमान ने हमला कर दिया। वाकये की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। वीडियो में मुसल्लह अफराद को डंडों सोटों से हमला करते देखा जा सकता है। हमले में सलमान, सुफियान, 2 भाई समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वाकया थाना कला दीदार सिंह इलाका लारी अड्डा के करीब पेश आया। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन से खबर है, जहां धुंध के 22 वारदातों में इजाफा हुआ है। रात की तारीकी में चोर नकबजनी करके करियाना स्टोर का सफाया कर गए। पाकपतन के बाईपास रोड पर मुसलसल वारदातें ताजिरों के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। रात की तारीकी में चोरों ने एक और दुकान लूट ली। दुकान की नकबजनी करके चोर लाखों रुपए मालियत का सामान लूटकर फरार हो गए। डकैती और चोरी की बढ़ती वारदातों के बायस ताजिर तशवीश में मुब्तला हैं। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कीमती चीज़ा घी चीनी मतलब कीमती चीज़ा जिन्नी भी जिसमें साबन, शैम्पू वगैरह, सर्फ वगैरह एक डब्बे में साबन एक चीज़ मैंने रखी आई नहीं वो लैके चले गए। ऐसी सुबह आए सारे सुबह पता लगे पुलिस वाले आए नहीं तो अपनी कार्रवाई करके चले गए तो मतलब सानू इहदा सदेबाब चाहिए। इहदा को हल साडे पास अमन बिल्कुल खराब होया था, बिल्कुल ही अमन बहुत ज़्यादा खराब होया था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं गढ़ा मोड़ के थाना मतरू की हुदूद में रहायशी को कत्ल की बोगस कॉल करना महंगी पड़ गई। पुलिस ने बोगस कॉल करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़ा मोड़ के रिहायशी बिलाल नामी शख्स ने मामूली लड़ाई झगड़े की। पुलिस थाना मतरू को नंबर पर 15 पर बोगस कॉल करके बताया कि लड़ाई के दौरान कत्ल हो गया है। ASI रिजवान अहमद नफरी लेकर मौके पर पहुंचे तो कॉलर की कॉल बोगस निकली, जिस पर पुलिस ने झूठी कॉल करने वाले के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है जबकि बोगस कॉल करने वाला मौके से फरार होने में कामयाब हो चुका है। थाना जंड पुलिस ने अराजी तनाज़े पर 3 अफराद को कत्ल और 2 अफराद को जख्मी करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अटक की तहसील जंड के गांव छपड़ी में जमीन के तनाज़े पर आतिश असलहा से फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 2 को शदीद जख्मी करने वाले
5 मुलजिमान को पुलिस थाना जंड ने कलील वक्त में गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक ने कहा कि दरिंदगी, वहशत और सफाकियत पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तमाम मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। तौंसा शरीफ से यह खबर है, थाना रेतड़ा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, रेतड़ा पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना तौर पर मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद तुफैल उर्फ जुमा मंडी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि एक मोटरसाइकिल भी मुलजिमान छोड़कर फरार हो गए। ओकाड़ा ज्वेलरी शॉप पर डकैती की वारदात का ड्रॉप सीन। दुकानदार ने माली दबाव के बाद डकैती का ड्रामा रचाया ताकि अपनी माली मुश्किलात से बच सके। ओकाड़ा कचहरी बाजार में ज्वेलरी शॉप पर डकैती की झूठी वारदात का ड्रॉप सीन सामने आया है। दुकानदार उमैर रजा पर मुख्तलिफ लोगों के पैसे वाजिब उल अदा थे और माली दबाव के बायस उसने डकैती का ड्रामा रचाया। दुकान सराफा बाजार च उमैर ज्वेलर तो सुबह मैं वन भाई ते कॉल की सी, मैंने वारदात हो गई। मैं किसी के पैसे देने सीगे ते बस उस वजह ने एक कदम चुक्या सी, लेकिन बाद होया मैं माजरत चाहना। उधर कबीरवाला में शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन के मुताबिक मुखालफिन ने घरों में तोड़फोड़ की और कीमती सामान, जहेज और नकदी जेवरात ले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलजिमान ने हमारे घरों पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की, दरवाजे तोड़कर करोड़ों रुपए मालियत, जहेज का सामान, नकदी जेवरात और घरों की छतों के टीआर गार्ड्स तक उतार कर ले गए। हमने बारहा थाना सराय सिद्धू में दरख्वास्त भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलजिमान इलाके के नामी गिरामी चोर और डाकू हैं, जिन पर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। हमारे आला हुकाम से अपील है कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और हमारा सामान बरामद करवाया जाए। कान्हा के इलाके धूपसड़ी में शहरी सरापा एहतजाज है। मुतासरा शहरी ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने मुबैना 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। देखते हैं सैयद माजिद की रिपोर्ट। कान्हा में सब्जाजार पुलिस की बर्बरियत। सब्जाजार पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से अल-फरीद तरपाल सेंटर से मंशा को गिरफ्तार करके नाजायज हिरासत में ले लिया गया। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਈਦ ਅਖਤਰ ASI ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 4 ਆਦਮੀ ਨੇ, 2 ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, 2 ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਸੇਲ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਦੋ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ नहीं हुई डिक्की आंदो लगाया ने की वजह। मंशा ने पुलिस आला हकाम को दरख्वास्तें दे दी और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। IG पंजाब की जानिब से पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुतहरक इक़दामात जारी हैं, तो दूसरी तरफ सब्जाजार पुलिस की जानिब से बेलगाम तरीके से कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई। कैमरामैन अहमद अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, कान्हा। GT रोड वाक़ ट्रेड से भरा डंपर रोड पर उलट गया। 2 अफराद डंपर के नीचे आकर जाम बहक हो गए। डंपर के नीचे आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों की लाशें निकाल ली गई। 3 इमरजेंसी सर्विस गाड़ियां और 8 रेस्क्यू एहलकारों के इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वालों की शिनाख्त तनवीर मसीह और साजिद मसीह के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक वाक़ से था। दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड वाह में मुलाजिम थे, छुट्टी से वापस घर जा रहे थे। बात करेंगे महंगाई की। गुजरावाला में चिकन की कीमतों में इजाफा हो गया। चंद रोज कबल 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी का गोश्त अब 730 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। महंगाई के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि दुकानदार चिकन का गोश्त अपनी मर्जी के निरखों पर फरोख्त करने लगे हैं। मुर्गी बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा बढ़ गए ने जी। कोई खान पीन कोई शैल लभदी नहीं, माड़े बंदे ने दुकाना खाली पईयां ने, कोई लैण वाला ही कोई नहीं है जी। चिकन का रेट है आएगा, चिकन लेने आया हूँ 730 रुपये चिकन का रेट है और 800 रुपये किलो 900 रुपये किलो बड़ा गोश्त है, ठीक है। और हमारी ये हुकूमत को दरख्वास्त है कि महंगाई को कम किया जाए, ठीक है। और ये जो से चिकन वाले हैं इनसे चिकन लेने आया हूँ, इन्होंने रेट ऊपर कुछ लगाया हुआ है और हमें बता कुछ रहे हैं। वहीं खुशाब में भी बढ़ती हुई सर्दी के साथ ही चिकन, बीफ और मछली के रेट में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है पहले ये अशिया खुरनोश गरीब आवाम के सकत से बाहर हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में चिकन, बीफ और मछली की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम की पहुंच से गोश्त को बहुत दूर कर दिया है। चिकन 600 रुपये, बीफ 900 रुपये, जबकि
मछली इस वक्त 900 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चमिंडा में महंगाई से शहरी परेशान, चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। मुर्गी का गोश्त 720 रुपए से लेकर 750 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि सरकारी रेट 590 रुपए है। इंतजामिया मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। 500 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है जनाब, 500-700 रुपए तो वध नहीं लाभते पैसे कितों में। ते चिकन का गोश्त 750 रुपए किलो है, ते किस तरह गुजारा करेगा गरीब आदमी। चिकन है ही सस्ता होया दा, वो भी 720-30 रुपए किलो हो गया वे। लिहाजा मजदूर आदमी कितों 700 रुपया दिहाड़ी है ते 700 रुपए का किलो गोश्त कितों लेके खाएगा वो। शाह जमाल में मुर्गी का गोश्त 650 से भी तजावुज कर गया और देसी मुर्गी की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कोई परवाह ही नहीं, फार्मी गोश्त की कीमत 650 से भी क्रॉस कर गई। शहर समेत देहात भर में रेट लिस्ट पर 1% भी अमल दरामद नहीं हो रहा। छोटे दुकानदारों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने का फैसला कर रखा है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहीम यार खान में सोना उगलती जरखेज ज़रई ज़मीनें सेमोथोर से बंजर होने लगी। जेर ज़मीन पानी 2-2 फीट तक बुलंद, 5 लाख एकड़ अराजी बंजर हो गई। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर लाखों एकड़ जरखेज ज़मीनों को बंजर होने से बचाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं उज़ैरुल हक चौधरी। रहीम यार खान पानी में डूबी फसलें, उजड़े खेत, सेम और थोर ने चन्नी गोट से टीलू बंगला मंठार तक 5 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा को बंजर बना दिया। खेतों में जेरे जमीन कड़वे पानी की सतह बुलंद होने से फसलें तबाह और मवेशियों को चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब और ज्यादा बारिशों से मुतासरा इलाकों में सेम और थोर के तदारक के लिए वापडा स्कार्प 6 का मंसूबा शुरू किया गया था। इस मंसूबे के तहत सेम नालों का जाल बिछाते हुए इनमें 514 ट्यूबवेल्स लगाए गए, जिनके जरिए सेम और थोर का कड़वा पानी पंप्स के जरिए निकालकर सेम नालों में डाला जाता था। हुकूमत की अदम तवज्जो, फंड्स की अदम दस्तियाबी, लोड शेडिंग के बायस ये मंसूबा मतलूबा नताइज देने में नाकाम रहा। पूरे सेम नाले सारे बानर ये पानी पानी नजर आ रहा है और आइंदा आने वाले 2-4-10 दिनों में मजीद पानी बढ़ जाएगा। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत हंगामी बुनियादों पर लाखों एकड़ जरखेज जमीन को बंजर होने से बचाए और बंद ट्यूबवेल्स और सेम नालों की सफाई करवाए। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज, रहीम यार खान। रुक करेंगे खानपुर का, जहां ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं। शदीद सर्दी में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन का घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे रब नवाज। तो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेनों का लेट होना जो शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मैं इस वक्त खानपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ अगर बात की जाए खैबर मेल, अवामी, तेजगाम की तो 2 से 3 घंटे लेट हो रही हैं। मेरे से यहाँ से मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइए, ट्रेनें लेट आ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है तकरीबन हमें बैठे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और जब हमने गवर्नमेंट मुलाजिमों से पूछा तो उनका भी यही कहना है कि ट्रेन जो है वो 2 से 2.5 घंटे लेट है। बाकी हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से, गवर्नमेंट वजीर से जो है रेलवे से गुजारिश करेंगे कि जो है ये ट्रेनों का आने जाने का जो लेट का प्रोसीजर है इसको बंद किया जाए ताकि मुसाफिरों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। जी, जैसा कि आपने मुसाफिरों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बच्चों के साथ जो है इस सर्दी की शिद्दत में स्टेशन पर इंतजार करना हमारे लिए किसी अजियत से काम नहीं। तो उन्होंने रेलवे वजीर से और हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि रेलवे के जो टाइम टेबल हैं उनको बहाल किया है ताकि ट्रेनें जो है वो स्टेशन पर टाइम पर पहुंचे और मुसाफिरों को जो ये अजियत है उससे बचाया जा सके। जी, चीचावतनी में पार्क खस्ताहाली का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर के पोश एरिया में वाक़या फातिमा लेडीज पार्क और अरूबा पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से वीरान होने लगे हैं। दोनों पार्कों में जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर पड़े हुए हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है और पार्कों का माहौल गैर सेहतमंद बन चुका है। पार्कों की लाइट्स की खराबी की वजह से रात के वक्त पार्क तारीकी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चे खौफ के बाइस पार्क का रुख नहीं करते। इलावा अजीम बड़ी घास की मौजूदगी की वजह से हशरात और लर्ज की बड़ी तादाद जन्म ले रही है। ये बद इंतजामी इस हद तक बढ़ चुकी है कि शहरियों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों से मुतअद्दिद मरतबा पार्क के निज़ाम को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की, मगर कोई भी अमली कदम नहीं उठाया गया। शहरियों को पार्कों में सैर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से वो पार्क की हालत पर मायूस हैं। मोहम्मदपुर दीवान और गिरदनवा में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार जारी है। मेन बाजार में किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। महंगी है, 350 रुपए किलो के हिसाब से चलता पे, हर कोई अपनी मनमानी करेंदा पे।
उनके बाद ये सारे आम दुकाना ले बैठन गैस भरन दे बैठन इतना कोई हादसे थिवन दा बहु इम्कान है। मैं हुकूमत को अपील करन दा कि कानून के मुताबिक ये काम करन और इन्हें को कानून के मुताबिक काम कराया वने। बालगसर में महकमे हाईवे की नाहली और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बाइस सोहा बहादुर बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके नतीजे में अहले इलाका अजियत से दो चार हैं। मजीद तफसीलात देखिए कैसर बुखारी की इस रिपोर्ट में। चकवाल तमिया वाली मेन रोड की तमीर सुस्त रवि के बायस सोहा बहादुर बाईपास का 3 किलोमीटर का टुकड़ा अरसा दराज से मुकम्मल नहीं हो सका। हाईवे का ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ियों की खराबी मामूल बन चुकी है, हादसात में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत को बने भी 10 माह का अरसा मुकम्मल हो चुका है, मगर मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस रोड की तमीर ताहाल ताखीर का शिकार है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सड़क को फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा सईद कैसर अब्बास बुखारी, ABN न्यूज़, बलकसर, चकवाल। कलर सईदा के इलाके सकोट में सदा कमाल ता मटो रोड पर वाक़या पुल की हालत इंतहाई मखदूश है। पुल पर हैवी गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं और किसी भी वक्त पुल की दीवारें गिरने से संगीन हादसा हो सकता है। अहले इलाका कई बार महकमे हाईवे को आगाह कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी MPA राजा सगीर अहमद की वसातत से रोड की बहाली का आगाज हो चुका है। ताहम अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि रोड की मुरम्मत से पहले पुल की फौरी मुरम्मत की जाए ताकि हादसे से बचा जा सके और लागत में इजाफे से भी बचा जा सके। मकामी सियासी और समाजी हलकों ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और महकमा हाईवे से पुल की मुरम्मत की दरख्वास्त की है। सराय मुगल के नवाही गांव में 100 साल पहले बनाई गए निकासी ड्रेन बंद हो चुकी है। निकासी ड्रेन को अंग्रेज दौर में फसलों में बारिशों का पानी निकालने के लिए बनाया गया था। इस ड्रेन के बंद होने की वजह से हर साल बारिशों के मौसम में किसानों की हजारों एकड़ फसलें डूब जाती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा इरिगेशन और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी को कई बार दरख्वास्तें दी हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि निकासी ड्रेन को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। उधर टोबा टेक्सिंग के बाजारों में कायम गैर कानूनी तजावुजात हटाने के लिए इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन। ताजिर और दुकानदारों को शदीद तहफुजात के पेश नजर मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सफाई सुथराई के साथ ज़िले इंतजामिया को शहर भर की तमाम गैर कानूनी तजावजात के खात्मे की हदायत पर बाजारों से गैर कानूनी तजावजात हटाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन पर ताजर और दुकानदारों को लाहक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर मरकजी अंजमन ताजरान की कॉल पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल और सदर बाजार के मरकज लाला चौक में ताजरों और दुकानदारों का पुरअमन एहतजाज। इस मौका पर मरकजी अंजमन ताजरान की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लाहक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन कल जो कहने के रवैया अपनाया गया वो बड़ा इरिटेटिंग और इंसल्टिंग रवैया था। हमारा टोबा टैक्सिंग का ऐसा मजाज नहीं है। अगर बाद अज़ां सदर मरकजी अंजमन ताजरान मियां मोहसिन अदरीस की क़यादत में ताजर वफूद का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू की सरबराही में इंतजामी अफसरान से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फौरी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। सारे दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया, मेहरबानी और पुरअमन तरीके नाल असीं इत्थों डिस्पर्स हो जाना और अपना अपना कारोबार जाके शुरू कर लेना। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू ने ADCG और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा ताजर वफूद के साथ सदर बाजार समेत दीगर मुल्हिका बाजारों के दौरा में रह जाने वाली गैर कानूनी तजावजात को हटाने बारे हदायत देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुज़ाकरात में गैर कानूनी तजावजात को हटाने के सिलसिला में तयशुदा नुकात के मुताबिक ताजर बरादरी और दुकानदार एक हफ्ता के अंदर अंदर मामलात को खुशअसलूबी से हल करके इंतजामिया से अपने तावन के साथ साथ शहर की खूबसूरती में इजाफा करने में अपना किरदार अदा करके अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। और मियांवाली में स्ट्रीट लाइट्स खराब, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल, मियांवाली की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बारहा दावों के बावजूद शहर भर के अंदर स्ट्रीट लाइटें ताहाल चालू नहीं हो सकी। मैं इस वक्त मियांवाली के गुलबार्ग चौक के अंदर मौजूद हूँ। मेरे दाएं जानिब झामरा पुल को जाने वाला रोड है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस जानिब भी स्ट्रीट लाइटें ताहाल चालू नहीं हुई। मेरे बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल रोड है, इस रोड के ऊपर भी ताहाल स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं हुई। इसी तरह से मेरे बाएं जानिब
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियां वाली को जाने वाला रोड है। इस रोड के ऊपर भी ताहाल स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं हो सकी और मेरे सामने की जानिब जो है वो लारी अड्डा को जाने वाला रोड है और इसके ऊपर भी स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं हुई, जिसकी वजह से शहर भर के अंदर सरे शाम घुप अंधेरा छा जाता है और शहरी इंतजामिया को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए इंतजामिया को कोई इस बात का ख्याल ही नहीं है। हालांकि ये हमारी बहुत ही मसरूफ़ शाहरा है, बिल्कुल हस्पताल के साथ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं है। शाम होते यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। इंतजामिया दावों पर दावे किए जा रही है कि शहर भर की रौनकें बहाल हो गई हैं, मगर हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। जी, रावलपिंडी थाना मोरगा की हुदूद में चाकू के वार से कत्ल होने वाले ताहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी थाना मोरगा की हुदूद में मामूली झगड़े के दौरान मुलजिम ने ताहिर महमूद पर चाकू से वार करके जख्मी कर दिया था, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। सोहावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में विफाकी सेक्रेटरी नदीम अरशद कियानी के ताउन से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप 200 मरीजों को मुफ्त चेकअप किया गया। अद्वियात और सर्जरी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फ्री आई कैंप में मरीजों की आंखों का मुआयना माहिर डॉक्टर्स की टीम कर रही है। कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि पेचीदा केसेस के लिए फीको सर्जरी की सहूलत भी मौजूद है। फी मरीज के ऑपरेशन पर 80,000 रुपए का खर्च विफाकी सेक्रेटरी नदीम अरशद कियानी खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। मरीजों और उनके अहल खाना ने इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत से मजीद ऐसे इकदाम की उम्मीद जाहिर की। आज फ्री आई कैंप का जो इनका तो हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, THQ हॉस्पिटल सोहावा में, इसमें तकरीबन 200 पेशेंट का जो ना हमने मुआयना करवाना है या हो रहा है, और उसमें से जो पेशेंट होंगे OPD की दवाई भी फ्री है। इसमें से आगे जो ऑपरेशन होने हैं वो हमने स्क्रीनिंग करना है, वो भी लेंस भी जो ना वो फ्री में मुहैया किए जाएंगे, ऑपरेशन भी फ्री में होगा। ऑस्ट्रिया के सफीर आंद्रिया विकी ने चनियोट का दौरा किया। ऐवान सनत और तिजारत आमद हुई। ऑस्ट्रिया के सफीर ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी की। ऑस्ट्रिया के सफीर आंद्रिया विकी का दौरा चनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस इंडस्ट्री में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। सदर फहद नईम फखरी, सीनियर नायब सदर मियां गुलाम शबीर, नायब सदर सलीम जावेद, एग्जेक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। सेक्रेटरी हाफिज अमान, मीडिया कोऑर्डिनेटर आमिर सदीकी ने सकाफती विरसा जात और फर्नीचर इंडस्ट्री पर ब्रीफिंग भी दी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद तारिक नदीम की दुनियापुर बार में आमद। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने लेडी बार रूम और बार कैंटीन का इफ्तिताह किया। लाहौर हाई कोर्ट आवाम को अदल इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद तारिक नदीम बार और बेंच के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। और जस्टिस तारिक नदीम, मेहनत में अजमत है, मेरी ज़ात मेहनत ही का नतीजा है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। जस्टिस तारिक नदीम ने खिताब के दौरान शुजाबादी का कलाम पेश किया और तकरीब से सेशन जज लोधरा, एडिशनल सेशन जज दुनियापुर ने भी खिताब किया। छुट्टियों में एंजॉय और मजे करने का मिशन। सर्दी की शिद्दत में कमी होते ही बच्चे वालिदैन को लेकर विहाड़ी चिड़ियाघर पहुंच गए। विहाड़ी चिड़ियाघर में बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए बच्चों का दूसरे शहरों में अपने अजीजों अकारिब के घरों में आने जाने का सिलसिला जारी है। अब हम जू आए हैं, अपने मामू के घर आए हैं, आने के घर भी आए थे। हम इधर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, हम छुट्टियां थी इसलिए हमारा दिल किया। मौसम भी बहुत अच्छा है तो हमने अपने मामा पापा को कहा यहाँ पर लेकर आए। हमारा प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन फिर हमें पता चला कि विहाड़ी में जू है, तो फिर हम विहाड़ी में यहाँ पर जू में आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ जानवर हैं। हमारे पेरेंट्स का प्लान था कि हमने इस्लामाबाद जाना है, लेकिन हमने विहाड़ी जू का बहुत कुछ सुना था तो हम विहाड़ी आ गए। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, यहाँ पे मज़ा भी बहुत आता है। अब मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। मिंचनाबाद लेबर यूनियन गला मंडी मैक्लोडगंज की जानिब से एक अनोखे मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूरों को 80 किलो वजनी बोरी उठाकर 250 मीटर का फासला तय करने का कहा गया। मंचनाबाद लेबर यूनियन गला मंडी मैक्लोडगंज ने बोरी दौड़ मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें पंजाब भर से मजदूरों ने इस अनोखे मुकाबले में शिरकत की। पंजाब की तरह मलिकवाल की सकाफत में गुड़ को एक खास मुकाम हासिल है। खास तौर पर सर्दी के मौसम में गुड़ वाली चावल, चाय, मीठी रोटी और दीगर रवायती खाने पंजाबियों की पसंदीदा डिशेस हैं। पंजाब के देही इलाकों में आज भी गुड़ कदीम तरीके से बनाया जाता है। इस अमल में ज़मीन पर आग जलाकर गन्ने का रस पकाया जाता है। बहावलपुर से आपको बताएं, मौसम सरमा में मछली हर छोटे बड़े की मनपसंद गज़ा होती है। सर्दी में इजाफा होते ही बहावलपुर शहर भर में मछली पॉइंट सज गए हैं। मछली फरोशों की चांदी हो गई। मजीद बताएंगे साजिद जुहेब अपनी इस रिपोर्ट में।
मछली दुनिया भर में मरगूब गुज़ा समझी जाती है। इसकी कई इकसाम है। यूँ तो मछली सारा साल खाई जाती है, मगर सर्दियों में इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा चल रही है और इसकी खपत हम पूरी भी नहीं कर सकते। बहुत डिमांड हो रही है आजकल मछली की, और मछली मुर्गी से बहुत बेहतर है। सर्दी में इजाफा होते ही शहर भर में बरतियाती मराकिज़ और दीगर अवामी जगहों के आहते में मछली फरोख्त करने वालों ने डेरे जमा लिए। इस मौसम में बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं खुद भी एक बुजुर्ग आदमी हूँ, तो अपने बुजुर्गों के लिए भी और अपने लिए भी मैं मछली लेके जाता हूँ। इसका सूप, खसूसन इसके जो सिरों का हम सूप बनाते हैं, वो हमारी सांस के लिए, छाती के लिए बहुत अच्छा है। मछली जो है ना, ये सर्दियों का मेवा है। मछली सबको खानी चाहिए, ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। मछली इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम ग़िज़ा है। इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो कि किसी और गोश्त में नहीं पाए जाते, मगर बढ़ती महंगाई की वजह से मछली की कीमतों में दोगुना इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सर्दियों की इस मरगूब ग़िज़ा का इस्तेमाल आम शहरियों के बस में नहीं रहा। कैमरामैन अमीर हमजा के साथ साजिद सुहेब, ABN न्यूज़, बहावलपुर। ड्राई फ्रूट में किशमिश का अपना एक मुकाम है और इसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। किशमिश की अफादियत के हवाले से देखते हैं फैसलाबाद से शेख इरफान की रिपोर्ट। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट की कसीर तादाद पाई जाती है। ये आपके खून में शुगर की सतह को एतदाल में रखती है। तो अंगूरों को बेमौसम में भी इस्तेमाल करने के लिए इसको हम ड्राई फॉर्म में लेकर आते हैं। जब हम इसको ड्राई करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। किशमिश में हड्डियों की मजबूती के लिए मुख्तलिफ मादनियात मौजूद हैं। किशमिश दांतों की सेहत और कैंसर से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें मौजूद मादनियात आंखों की मुतअद्दिद बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। किशमिश का तो बहुत फायदा है। ये पहला जो अंगूर होता है, फिर उसके बाद मुनक्का बन जाता है, फिर उसके साथ छोटी सोगी बन जाती है। बाकी ड्राई फ्रूट अपनी जगह, लेकिन किशमिश का जो टेस्ट है और जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो अपनी जगह ठीक है। वो चावल वगैरह में, कस्टर्ड वगैरह में, और वो खून के लिए खासतौर आपकी जो बॉडी का है ना, उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक, ये बच्चों की नशो-नुमा के लिए भी बेहद मुफीद है। किशमिश का इस्तेमाल खूबसूरत और जवान बनाए रखता है, इसलिए किशमिश खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। फारूकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे, मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही फारूकाबाद के मुख्तलिफ बाजारों और नहर किनारे मछली की सीढ़ियां और स्टॉल लग गए। जैसे ही कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, मछली की मांग में भी इजाफा देखने में आया है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, तहसील बालाकोट और वादी कागान में गुज़िश्ता रोज होने वाली बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक गया। धूप निकलते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने शोगरान और कागान का रुख कर लिया। बालाकोट, नारान 2 फीट, कागान 1 फीट और मलका पर्वत और दीगर पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी के बाद धूप निकल आई, जहां पर बर्फबारी के शौकीन सयाह नज़ारे देखने शोगरान, कागान और बालाकोट पहुंच गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG के मुताबिक सियाती मकामात पर मुमकिन किसी भी इमरजेंसी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। लोअर दीर पाक अफगान बॉर्डर सियाती मकाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। लोअर दीर जंदोल सब डिवीजन सियाती मकाम पाक अफगान बॉर्डर और शाही बिन शाही जो पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़या है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी तवील कुछ साली के बाद शुरू हो गई है। अहले इलाका और सयाहों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से रोड्स की बहाली और सफाई पर काम तेज करने की अपील की है। जिला खैबर में पहाड़ी इलाकों वादिया तीरा में कल से बर्फबारी जारी है। मौसम मजीद सर्द हो गया। वादिया तीरा में बर्फबारी के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिससे मैदानी इलाकों में मौसम सर्द होने लगा है। बारिश बरसने के साथ आलूदगी और गुर्दगमार में भी कमी हुई है। एबटाबाद के अयूब टीचिंग अस्पताल की इंतजामिया ATH में MRI मशीन के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत करती है। इस झूठी रिवायत का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और हम हकाइक को वाज़ेह करना ज़रूरी समझते हैं। MRI मशीन का मकनातीसात से 5 साल पहले ख़राब हो गया था, जिसकी तब्दीली की लागत $1 मिलियन थी। 2018 के वक्त की इंतजामिया ने $1.3 मिलियन की लागत से मैन्युफैक्चरर की अपग्रेड पॉलिसी का इंतखाब किया। इस फैसले ने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के असूलों के मुताबिक जदीद तरीन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के साथ एक बिल्कुल नई मशीन फराहम की। अपग्रेड में पूरी मशीन के लिए 3 साल वारंटी और मकनातीस के लिए 5 साल वारंटी शामिल है।
और पसंद की शादी का शख्साना हरिपुर छप्पर रोड पर रक्षे में 2 सवार भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस जराये का कहना है कि मकतूलीन कंडल के रिहायशी थे। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले दोनों भाइयों की शिनाख्त आजम और जुल्फकार के नाम से हुई। गुज़िश्ता माह पसंद की शादी करने की रंजिश पर मुबैना तौर पर लड़की के खानदान की जानिब से फायरिंग की गई। इससे कबल लड़की के भाई की मुद्दत में बहन के अगवा की FIR भी थाना सदर में दर्ज की गई। कानपुर पुलिस की DPO की हिदायत पर मनशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना खानपुर पुलिस चौकी ने पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए उमर बेग को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सुबह सिंध से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, हैदराबाद में बेटे और बहू ने कचरा फेंकने से मना करने पर मां पर तशद्दुद किया, जिससे वो जान की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के इलाके गुजराती पाड़े में घर में होने वाले झगड़े के दौरान बेटे और बहू के तशद्दुद से मां जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के दूसरे बेटे सज्जाद ने बताया कि झगड़ा सास की जानिब से बहू को कचरा फेंकने से रोकने पर हुआ, जिस पर बड़े भाई मोहम्मद अली और इसकी बीवी ने मां को धक्का दिया और बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बलूचिस्तान से खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके बसीमा में पाक आर्मी की जानिब से स्पोर्ट्स दोस्ती के सिलसिले में फुटबॉल ग्राउंड में एक दोस्ताना फुटबॉल मैच शहीद ईसा शाहीन फुटबॉल क्लब और शहीद लतीफ़ जान शहीद अली जान फुटबॉल क्लब के माबैन खेला गया। फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करके शायकीन फुटबॉल से दाद वसूल की। दोस्ताना मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर काफी हमले किए। आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद ने कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में आज़ाद कश्मीर के आवाम को रिलीफ फराहम करना और रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना शामिल है। वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 तक आज़ाद कश्मीर में बड़े मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जाएगा, जिससे रियासत में मुआशी खुशहाली और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस 2024 के अंदर हमने सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड को अमली शक्ल देने के लिए उसके तकरीबन तमाम मराहल मुकम्मल किए। सेहत का पैकेज 1 अरब रुपए के करीब हमने लाए और उसको अमलन नाफिज कर दिया। तालीमी पैकेज आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन पूरे कश्मीर के अंदर कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों के तहत 900 से ज़ायद किलोमीटर 900 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तामीर हुई हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह कश्मीर को एक खुशहाल और रोशन कश्मीर बनाएंगे। तामीर और तरक्की हमारी एक तरजीह है, आज़ादी हमारी पहली तरजीह। यौम हक के खुद इरादियत के सिलसिले में मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक से मशाल बरदार रैली निकाली जा रही है। रैली में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से फवाद अब्बासी से। जी फवाद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर 5 जनवरी हक खुद इरादियत के हवाले से जो आज मिशल बरदार रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो आलमी ताकतें उनको कश्मीर के हवाले से आगाह करना है। कश्मीर के अंदर जो भारतीय मुसल्लत है, जो तसल्लत है, उसके खिलाफ जो फिलफोर रोका जाए। मेरे साथ पासबाने और ये जम्मू कश्मीर के जो रहनुमा हैं वो मौजूद है। 5 जनवरी 1949 की करारदाद, रियासत जम्मू व कश्मीर लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं, वो हुकूक मांगते हैं, वो इंसाफ मांगते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला चाहते हैं। इस मशअल बरदार रैली के जरिए हम दुनिया के ज़मीर को झुझोड़ने की कोशिश करेंगे। कल 5 जनवरी को पूरी रियासत में भारत के फौजी जबर के एहतजाज होंगे और हक के खुददारियत के हवाले से रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए 5 जनवरी 1949 की करारदाद के मुताबिक रायशुमारी का मौका मिलना चाहिए। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो हक खुद इरादियत के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की गई थी, उसके मुताबिक जो कश्मीरी हैं उनको उनका हक है खुद इरादियत, जो पैदाइशी हक है वो दिया जाए, ताकि जो कश्मीरी हैं वो अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। जी भिंबर आज़ाद कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम इत्तिफाल मनाया गया, जिसका मकसद मकबूजा वादी कश्मीर में मासूम बच्चों और तलबा की शहादत और रेडगन के जरिए बिनाई छीनने की मजम्मत करना है। इस मौके पर जिले हेडक्वार्टर के तारीखी पायलट हाई स्कूल में शहीद बच्चों के नाम से पौधे लगाए गए और आगाही वॉक की गई। शुरका ने भारतीय जुल्म की मजम्मत भी की।
कोटली में 4 जनवरी 2025 को हिंदुस्तानी मुजालिम और जारियत का शिकार मासूम कश्मीरी बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर भर में शहीद होने वाले बच्चों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। झेलम वैली में हिंदुस्तानी मुजालिम और जारियत का शिकार मासूम कश्मीरी बच्चों के साथ इजहार एकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर झेलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने की। इस मौका पर शुरका रैली ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम और मासूम बच्चों और औरतों के साथ इजहार एकजहती किया। तत्तापानी आज़ाद कश्मीर में आज 4 जनवरी को कश्मीरी शोहदा बच्चों की याद में तकारीब और रैलियों का एहतमाम किया गया। शोहदा बच्चों की याद में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस दौरान आज़ादी और शोहदा के हक में नारेबाजी की गई। खबर शामिल करते हैं चढ़ोई से, जहां पर कब्जे की खातिर मोहम्मद फराज की दुकान को गिरा दिया गया। चढ़ोई के मकाम पर कब्जा माफिया मुतहरिक तारिक और अवैस ने राजा फराज की बनी हुई दुकानों पर कब्जे की खातिर बुकलेन लगाकर दुकानों को गिरा दिया। FIR दर्ज कर ली है और मुतासरीन ने इंतजामिया, महकमा पुलिस और आला हुकाम से कहा है कि इस मामले पर फौरी नोटिस लिया जाए और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें इंसाफ दिया जाए। मुजफ्फराबाद से खबर है, आबादी में घुसने वाले चीते को वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने पकड़ लिया। चीते को वाइल्ड लाइफ पार्क पर तहका मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए महारत से चीते को पकड़ लिया। चीता नवाही इलाके हसन गलिया के मुकाम पर आबादी में घुस आया था। गिलगित बल्तिस्तान से आपको बताएं कि गिजर में बर्फबारी का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। फिंडर और गिरदनवा में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कई मकामात पर बिजली का निजाम भी बंद हो गया। गाहकोच से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद है।